विश्वसनीय का प्रतीक श्रीनाथ कंस्ट्रक्शन। देवास रोड की सभी कॉलोनियों में प्लाट और मकान उपलब्ध हैं। सनराइज सिटी 2 शिवधाम, शिव सिटी, कृष्णकुंज, तिरुपति विस्टा ग्रीन, तिरुपति विस्टा पार्क आर्केड ड्रीम। 40-60, 30-50, 20-50, 20-40, 20-30, 13-33, 20-45। तो संपर्क करें सुनील बामनिया। मोबाइल नंबर 8818831514। संदीप मालवीय 9713166732। नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन 24 न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में मंगलवार सुबह गेट नंबर 4 पर उस वक्त हंगामा मच गया जब एक महिला सुरक्षाकर्मी और महिला श्रद्धालु के बीच कहासुनी के बाद हाथापाई हो गई। विवाद उस समय शुरू हुआ जब नियमित महिला श्रद्धालु के साथ एक अन्य दर्शनार्थी भी प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था, जिसे रोकने पर सुरक्षाकर्मी ज्योति और श्रद्धालु के बीच बहस तेज हो गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि गुस्से में आकर सुरक्षाकर्मी ने कुर्सी उठाकर श्रद्धालु पर फेंक दी। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी और अन्य लोगों को बीच बचाव करना पड़ा। गौरतलब है कि गेट नंबर 4 से 250 रुपए के शीघ्र दर्शन टिकट धारकों के साथ साथ नियमित श्रद्धालुओं को फेस रीडिंग मशीन के जरिए प्रवेश दिया जाता है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उज्जैन के चीमनगंज थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक तेज रफ्तार कार ने अचानक नियंत्रण खोते हुए एक लोडिंग गाड़ी सहित 5-6 अन्य वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी और एक गुमटी को करीब 20 फीट तक घसीट दिया। हालांकि इस भयावह हादसे में किसी की जान नहीं गई, जो कि एक बड़ी राहत रही। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार MP 46W0111 नंबर की कार का चालक राजीव नगर गेट के सामने तेज गति से वाहन चला रहा था। जब यह हादसा हुआ, चालक ने बताया कि वह पूरी रात राजस्थान से कार चलाकर आ रहा था और नींद की वजह से वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा। पुलिस ने कार जब्त कर ली है और चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज उज्जैन द्वारा मंगलवार को महाकाल मैदान चौराहे में एक विशाल और भव्य चल समारोह निकाला गया, जो महाकाल मंदिर से प्रारंभ होकर पटनी बाजार, गोपाल मंदिर, सराफा, सती गेट, कंठाल चौराहा, नई सड़क, दौलतगंज, फव्वारा चौक, मालीपुरा होते हुए संख्या राजे धर्मशाला पर संपन्न हुआ, जहां ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया। चल समारोह में भगवान परशुराम और शंकराचार्य जी के रथ, बैंड बाजे, ढोल नगाड़े सहित रंगारंग झांकियां शामिल रहीं। जगह जगह मंच लगाकर समाज जन, धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। समारोह में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र चतुर्वेदी, महामंत्री तरुण उपाध्याय, संयोजक रामेश्वर दुबे, योगेश शर्मा, चुन्नू सहित बड़ी संख्या में विप्रजन शामिल हुए। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, अयोध्या के पंडित कृपा निधान तिवारी, महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज, वाराणसी के डॉक्टर उपेंद्र नाथ त्रिपाठी, मंडी बोर्ड संचालक चंद्रशेखर वशिष्ठ सहित अनेक संतों और राष्ट्रीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में यह ऐतिहासिक शोभा यात्रा संपन्न हुई। हजारों की संख्या में महिला, पुरुष, मित्र, ब्राह्मण बंधु, हजारों की संख्या में विगत 40 वर्षों से हम ब्राह्मणों की एकता के लिए यहाँ से जन समारोह का शुभारंभ करते हैं और भारत में ही उज्जैन से सर्वप्रथम जन समारोह शुभारंभ हुआ। उसके बाद संपूर्ण भारत में भगवान परशुराम का जन समारोह प्रारंभ हुआ है। भगवान परशुराम जी का जन्मदिन बड़े हर्ष उल्लास से यहाँ मनाया जा रहा है। विशेषकर उज्जैन में तो इसे विशेष मनाया जाता है। यह 3 दिनी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। शुरू दिन दीपों से 1100 दीपों से आरती वगैरह पूजन किया गया। प्रातःकाल वाहन रैली निकाली गई, समस्त ब्राह्मण द्वारा जय जयकार करते हुए निकाले गए और आज जो सायंकाल है परशुराम जी का प्रमुख जन्म उत्सव है। इसके उपलक्ष्य में अखिल भारतीय ब्राह्मण द्वारा शहर में जन्म उत्सव के रूप में परशुराम रैली का आयोजन किया जाता है। इधर बड़ी संख्या में महिला पुरुष शामिल होकर इस उत्सव को मनाते हैं। अपने आराध्य का पूर्ण रूप से धन्यवाद करते हैं जो आज महाकाल की नगरी में ब्राह्मण का उत्सव देखने लाया जाता है। यात्रा के माध्यम से हमारे जो देश के शत्रु हैं उनको भी पैगाम देना चाहते हैं कि हम सभी देशवासी, समस्त संप्रदाय, सभी समुदाय और सभी धर्म के लोग हम एक है। यात्रा ये 25 वर्ष निकाली जाती है। इसका समय शाम को 6:30 बजे से रहता है और ये
महाकाल मंदिर चालू होती है, जहाँ जहाँ देवाल जैसे बनकर आए धर्मशाला में समाप्त होगी, वहाँ पर सभी विप्र ब्राह्मणों का ब्राह्मण भोजन रखा गया है। प्रतिवर्ष अनुसार ये शोभा यात्रा निकाली जाती है। बाबा परशुराम के आशीर्वाद से फल काल सिद्ध होता है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस बार भी भगवान परशुराम के जन्मोत्सव की संध्या पर विशाल भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। महाकाल मंदिर पे भगवान परशुराम और हमारे शंकराचार्य जी का पूजन करने के पश्चात समस्त महिला मंडल और हमारे समस्त विप्र समाज के विद्वान लोग और विशिष्ट लोग उपस्थित होकर इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। उज्जैन के शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक अस्पताल में बुधवार सुबह 6 माह पूर्व सेवानिवृत्त हुई पूर्व कर्मचारी मालती पिंडोनिया के परिजनों ने अस्पताल के मुख्य द्वार पर धरना दिया, जिसमें राज्य कर्मचारी संघ के नेता भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने आयुष विभाग में व्याप्त अव्यवस्थाओं, वेतन संबंधी समस्याओं और कर्मचारी उत्पीड़न को लेकर गहरी नाराजगी जताई। राज्य कर्मचारी संघ के प्रकाश यादव ने आरोप लगाया कि विभाग के बाबू संजय शर्मा नियमित रूप से कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से परेशान करते हैं, जिसकी शिकायत अस्पताल प्राचार्य डॉक्टर जेपी चौरसिया से की गई है। वहीं मालती पिंडोनिया के परिजनों ने भी गंभीर आरोप लगाते हुए प्राचार्य को शिकायत सौंपी, लेकिन प्राचार्य चौरसिया ने मामले से पल्ला झाड़ते हुए खुद को जिम्मेदारी से अलग कर लिया। हरीश मेमरोड जी आए हैं। इनकी सासू माँ हमारे यहाँ एम्प्लॉई थी, मालती बाई पिंडोलिया। उनका सेवानिवृत्ति करीब 6 माह करीब पहले हो गया है। उनका सेवानिवृत्ति का प्रकरण गया, उसके बाद समयमान भी देना था। समयमान का प्रकरण भी मैच्योर हो गया तो वो पेंशन के साथ जुड़ता है, नहीं तो उसमें प्रॉब्लम होती है। ऐसा मुझे कार्यालय ने बताया कि समयमान भी जुड़ जाएगा, जिनको बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक साथ पेंशन बन जाएगी। समय और पेंशन कार्यालय भी गया है इनका प्रकरण समयमान का पारित होने, वो वहीं पर अटका हुआ है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे कंसर्न बाबू भी जाता है। मेरे लेवल पे 1 सेकंड किसी का प्रकरण नहीं रोकता। वही तो सेवानिवृत्त कर्मचारी, हमारी पूरी सहानुभूति है। कई बार मैंने बोला भी, मेरे लेवल पे क्या करना है, क्या किया जा सकता है, मैं तैयार हूँ। वो तो सामने वाला बोले किसको दिए, किसने लिए, ये इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। ना ही कोई लिखित या मौखिक शिकायत नहीं हुई आज तक। इस तरह के काम के लिए क्या अलग से पैसे देना पड़ता है? अब वो तो मुझे तो मेरे संज्ञान में नहीं है। आज तक हमारे यहाँ 200 एम्प्लॉई हैं। कोई कह दे कि 2 पैसे किसी ने लिए, अगर कोई देता है तो खुशी से किसको देता है उसको पकड़वाना चाहिए। हमने जगह जगह लोकायुक्त के नंबर दिए हुए हैं। अगर कोई पैसे लेता है उसको तत्काल आप रेड हैंडेड पकड़वाइए। इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी क्या हो सकती है।